पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले 2-3 दिनों में जिन 2 श्लोकों पर विचार किया, 62वें श्लोक पर और 63वें श्लोक पर, इनमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार विषयों का ध्यान मात्र भी साधक के प्रणाश का
कारण बन सकता है, अनर्थ की प्राप्ति करा सकता है। पुरुषार्थ के मार्ग से अविद्या जनित दुखों की मुक्ति के मार्ग से उत्पथ यानी उल्टे मार्ग में ले जाकर पुरुषार्थ का उल्टा जो अनर्थ है, उस अनर्थ को जो नहीं चाहते थे, जो चाहते थे वहां से भटका कर जो नहीं चाहते थे वहां ले जा लेता है। तो ये प्रणाश की बात तो हो गई। अब आगे के श्लोकों में, विशेषकर आगे के 2 श्लोकों में भगवान प्रसाद की बात करने जा रहे हैं। तो ये प्रसाद है क्या? पहले तो शाब्दिक रूप से समझें तो ये 2 प्र और साद को मिलकर बना है। साद जो है वो शदलरी धातु है, शद। उपनिषद में भी यही शब्द, यही धातु है। इसका अर्थ होता है बैठना। शद धातु से ही संस्कृत का सीदति, इसीलिए प्रसाद में प्रसीदति बनता है। ये सद सीद, अगर आप अंग्रेजी के क्रियापद से परिचित हैं, सिट, बैठना, सिट, सिट, और सैट, बैठा, तो ये ई आ जैसे अंग्रेजी में बदलता है, उसी प्रकार से ये सीद भी सीदति ससाद, सीदति सिट्स, बैठता है, और ससाद सैट, वो बैठा। तो इस प्रकार से जैसे बिल्कुल अंग्रेजी में रूप बदलते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़ा हुआ शब्द है। सिट का अर्थ होता है बैठना, इसी प्रकार से सीदन का भी अर्थ होता है बैठना। इसी से ही कुछ बड़े प्रसिद्ध शब्द, जैसे सदन, सदन शब्द है, सदन। संसद शब्द है, संसद, संसद हो गया, सदन हो गया, क्योंकि वहां बैठते हैं। सदन घर को कहते हैं क्योंकि उसमें बैठते हैं, विश्राम करते हैं, इसलिए उसको सदन कह देते हैं। जहां अच्छी प्रकार से बैठकर विचार विमर्श किया जाए उसको संसद कहते हैं। इसी प्रकार से सदस्य शब्द भी, संसद सदस्य, 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 संसद को सदस्य भी कहते हैं, बैठने की सभा। उसमें बैठने की सभा में रहने वाले लोगों को सदस्य कहा जाता है। तो ये सब शब्द इसी से जुड़े हुए हैं और इसका अर्थ होता है बैठना। तो प्रसाद में अच्छी प्रकार से जब चित्त बैठ जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो प्रसाद वास्तव में चित्त की शांत अवस्था का नाम है। जब समाधि में प्रतिबंधक जितने भी मल हैं जो विक्षेप पैदा करते हैं, इधर उधर भटकाते हैं चित्त को, यही सब राग द्वेषादि मल, अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि जितने भी मल हैं, जिनको कभी कभी अंतःकरण का तिमिर कह देते हैं, अंतःकरण का मोतिया बिंद, जैसे आंखों पर मोतिया बिंद आ जाता है, इसी प्रकार से अंतःकरण पर ये मोतिया बिंद की तरह जमे रहते हैं। ये जब हट जाते हैं तो जैसे आंखों पर से मोतिया बिंद हट जाए, फिर जो चीज जहां है वो उसी प्रकार दिखने लगे, तो हम उसे आंखों का प्रसाद कह सकते हैं कि मल हट गया, मोतिया बिंद का जो झीना सा पर्दा था वो हट गया, धुंधला धुंधला जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया, और जो चीजें जैसी हैं वो स्पष्ट रूप से दिखने लग गई। तो ये चक्षु का प्रसाद हो गया। इसी प्रकार से अंतःकरण हो जाए, उस पर जो धुंधलापन पैदा कर रही थी, रंगीनता ला रही थी, वो समाप्त हो जाए, तो उसको कहते हैं प्रसाद। और सबसे अच्छा उदाहरण है, मैंने तो आंखों का उदाहरण दिया, आंखों के प्रसाद का,
जल तक के संदर्भ में संस्कृत में ये प्रसाद और प्रसन्न शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गंगा नदी का जल बरसात के मौसम में बहुत मटमैला हो जाता है, ऊपर से खूब बारिश होती है तो चारों तरफ नदियाँ, चारों तरफ मिट्टी खूब नदियों में बह बह करके गंगा जी में आ जाती है, तो गंगा जी का जल बड़ा ही मटमैला हो जाता है। लेकिन आजकल कोई गंगा जी का दर्शन करे तो बिल्कुल इतना निर्मल जल कि कितना भी गहरा पानी क्यों ना हो, नीचे की मछलियां दिखती हैं, पत्थर गहराई में जो चट्टानें हैं, पत्थर हैं, वो सब दिखने लग जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शक हो जाता है। तो इसको संस्कृत में कहेंगे प्रसन्नम जलम। जल प्रसन्न हो गया, तोयादि प्रसाद, जल का प्रसाद हो गया। संस्कृत में कहने का तरीका है प्रसन्नम जलम, बिल्कुल निर्मल जल को प्रसन्न जल कहते हैं। और ये जल निर्मल कब होता है? जब जल बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी जो धूल है, धूल रज, वो रज जब बैठ जाती है तो जल निर्मल हो जाता है। और ऊपर जो तरंगे भी हैं वो तरंगे भी शांत हो जाती हैं, क्योंकि अगर पानी कितना भी स्वच्छ क्यों ना हो, लेकिन ऊपर यदि हवा चल रही है और हवा के कारण थोड़ी सी भी तरंगे हैं, तो उन तरंगों के कारण स्वच्छ की जल की जो पारदर्शकता है वो पारदर्शकता समाप्त हो जाती है। तो जब जल बिल्कुल शांत हो जाता है तब जल का तल भी बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है। लहरें तक भी जब तक रहेंगी तब तक नदी तल पर विद्यमान वस्तुएं नहीं दिखती। तो जैसे जल बिल्कुल शांत हो जाए तो वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, धूल अपने आप बैठ जाती है, तूफानी हवाएं भी नहीं चल रही हैं, ऊपर सतह पर कोई लहर नहीं, जल बिल्कुल शांत है, प्रवाहित हो रहा है। गंगा जी का जल कभी रुकता नहीं है। शांत होने का यह अर्थ नहीं है कि गंगा जी ठहर गई, उल्टे जल तो ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, तो ठहरन, लेकिन प्रवाहित, वो चित्त की नदी प्रवाहित होती रहेगी, रुकेगी नहीं, लेकिन शांतिपूर्वक प्रवाहित हो लेकिन पूर्ण शांति के साथ। और विषयानल जो है, विषयों की जो हवा है, विषयों का जो तूफान है, वो उस पर लहरों को उत्पन्न न करे। तो उसके बाद जो मानस सरोवर की, आप चाहें उसको चित्त नदी कह लीजिए या मानस सरोवर कह लीजिए, उस मानस सरोवर की जो अवस्था हो जाती है प्रसन्न जल वाली, वही अवस्था जब मन की हो जाती है, वही अवस्था जब चित्त की हो जाती है, तो उसको प्रसाद, ध्यान की भाषा में, ध्यान की शब्दावली के अंतर्गत उसको प्रसाद कहा जाता है। और मैं फिर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कहूं तो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है सेडेट, आजकल प्रयोग करते हैं, जैसे किसी को ऑपरेशन में जाने से पहले घबराहट हो रही है तो उसको सेडेट कर देते हैं जिससे वो शांत हो जाए। तो ये फिर बिल्कुल भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्रसाद शब्द से जुड़ा हुआ शब्द है और अंग्रेजी में प्रयोग ही करते हैं, ए सेडेट वे ऑफ लाइफ, मतलब एक बहुत ही शांत जीवन पद्धति, उस अर्थ में भी सेडेट शब्द का, तो उस अर्थ में प्रसाद शब्द का प्रयोग भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृत भाषा जो है, ये सब इतनी वो प्राचीन, एक ही वैदिक संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषाएं होने के कारण ये प्रभाव सब जगह अन्य सभी भाषाओं के अंतर्गत पश्चिम की भी भाषाओं में दिखता है। तो कभी कभी उन प्रभावों को भी हम देखते हैं तो अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि प्रसाद शब्द को अगर हम सेडेट के साथ में जोड़ें तो फिर तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि प्रसाद शब्द का भाव क्या है। तो प्रसाद यही है
कि बस हृदय का जो जल है, जो मानस सरोवर का जो जल है, जो चित्त नदी का जल है, वो प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इतनी शांति के साथ प्रवाहित हो रहा है कि वो प्रवाहित होते हुए दिखता भी नहीं। और गंगा जी जब बिल्कुल शांत हो जाती हैं, आजकल प्रवाह उनका बड़ा भारी, अगर आप उसमें तैरने जाइए तो बह जाएंगे, लेकिन ऊपर से ऐसे देखें तो लगेगा बिल्कुल शांत, और कोई ऊपर लहर नहीं है। सुबह सुबह हवा चलती है तो लहरें होती हैं, फिर जब जैसे दिन में हवा भी शांत हो गई तो बस एक प्रवाह, लगातार प्रवाह चलता रहता है। न ऊपर लहरें हैं, न पानी में कोई रज है, धूल है, तो बिल्कुल जल परम निर्मल, मीठा मीठा पी लीजिए तो अंतःकरण पवित्र के साथ साथ परम तृप्त भी हो जाता है। ऐसी इस भगवती माँ गंगा का प्रभाव है। तो जैसे वो जल प्रसाद प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से जब रजोगुण बैठ जाने के कारण विषयों की जो हवाएं हैं, वो हवाएं भी जब शांत हो गई तो उसके बाद जो चित्त की अवस्था बन जाती है, निर्मल अवस्था, उस अवस्था को ही ध्यान की भाषा में प्रसाद कह देते हैं। तो एकदम विषाद से उल्टा। और देखिए, धातु दोनों में एक है, विषाद में और प्रसाद में, दोनों में बिल्कुल एक ही धातु है, दोनों में बैठना है। पर मैंने पहले भी ये बात शुरू में कही थी, दूसरे अध्याय का, जब इस अध्याय का विचार प्रारंभ किया था, तो मैंने कहा था कि विषाद और प्रसाद दोनों में साध है, दोनों में बैठना है, पर एक में दिल का बैठना है तो दूसरे में मन का बैठना है। बैठाना था इस भटकते मन को, पर अगर दिल ही बैठ जाए तो विषाद है, और दिल डूब जाए अगर भक्ति के रस में, प्रेम के रस में, और मन बैठ जाए प्रभु के चरणों में, तो यही है प्रसाद। प्रसाद और विषाद में बस इतना ही भेद है। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को विषाद से प्रसाद की ओर का मार्ग दिखा रहे हैं। कहाँ तो वो विषाद की अवस्था में है, जहां उसको ऐसा लग रहा है कि जीवन के सारे दुखों का पहाड़ उसी के ऊपर टूट पड़ा है। क्या पाप कर्म किए होंगे मैंने, जो मेरे ऊपर इतने दुख, भगवान ने दुखों का पहाड़ ही ढहा दिया। बोलते हैं ना हम, एक वो अवस्था विषाद की अवस्था, और एक प्रसाद की वो अवस्था कि आहा, अब तो कोई दुख रहा ही नहीं। उस प्रसाद की अवस्था, बाहर से कुछ नहीं बदलता, बाहर जो है जैसा है वो सब वैसा ही रहा आता है, लेकिन एक अवस्था में अंदर से विषाद होता है, एक अवस्था में अंदर से प्रसाद होता है। तो प्रसाद, जिसके विषय में अगले से अगले श्लोक में, अभी जो श्लोक हमें करना है उससे आगे के श्लोक में देखेंगे, तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो बजायते। जब प्रसाद आ जाता है जीवन के अंतर्गत, वो एक आंतरिक शांति आ जाती है, तो सारे के सारे दुखों की हानि अपने आप हो जाती है। बिना शांति के सुख हो ही नहीं सकता। भारतीय अध्यात्म के अंतर्गत एक सीधा सा प्रश्न है जो आगे भगवान श्री कृष्ण पूछेंगे, और ये प्रश्न हमें सदा अपने आप से पूछते रहना चाहिए। अशांतस्य कुतः सुखम, बस सरल सा प्रश्न है, अशांतस्य कुतः सुखम। 66वें श्लोक के अंत में भगवान कहेंगे अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कहाँ, उसको सुख नहीं मिल सकता। जो जिसका मन अशांत है उसको सुख कभी मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो विषाद का प्रभाव ऐसा है कि शरीर ढह पड़े, पैरों में शरीर को थामने की ताकत भी न बचे, अंग निश्चेष्ट हो जाए। यही तो अर्जुन ने विषाद में बतलाया, सीदंती मम गात्राणि, मेरे वही सीदंती, वही बैठना है कि मेरा मन बैठा जा रहा है, मेरे शरीर, मेरे अंग बैठे जा रहे हैं, मैं उनको खड़ा तक नहीं, वही बैठने की बात है। लेकिन बैठने में फर्क देखिए, एक में शरीर गिरा जा रहा है, संभल नहीं रहा है, एक में वैसा बैठना है, और एक में इस ज्ञानी का बैठना है जो बैठा तो है पूरी स्थिरता के साथ, लेकिन उस बैठने में भी समम काय शिरो ग्रीवम, शरीर, ग्रीवा, गला, सिर, ये सब एक मेरुदंड बिल्कुल सीधा है, बैठा है जमीन पर,
लेकिन दीपक की लौ की तरह उसकी वो जमीन की ओर नहीं गिर रहा है, अपितु जमीन पर बैठकर पूरा का पूरा शरीर ऊर्ध्वमुखी हो गया है। तभी तो कुंडलिनी जो कहते हैं, बहुत ही सांकेतिक शब्द है, वो कुंडलिनी जागृत होकर मूलाधार चक्र से निकलकर ऊपर सहस्रार में जाती है। तो दोनों में बैठना है। वही प्रयोग, वही धातु जो प्रसाद में धातु है, उसी धातु का प्रयोग सिट सीदति, उसी धातु का प्रयोग अर्जुन विषाद के संदर्भ में भी कर रहा है कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग बैठे जा रहे हैं प्रभु, क्या करूं। वो विषाद है। और ये जो इसका जो बैठना है स्थित प्रज्ञ का, बैठता ये भी है, इसका भी बैठना है, लेकिन इसके बैठने में प्रसाद है। यही विषाद और प्रसाद का भाव है। तो विषाद का प्रभाव ऐसा है कि शरीर ढह पड़ेगा, पैरों में शरीर को थामने की ताकत भी नहीं बचेगी, अंग निश्चेष्ट हो जाएंगे, बिखरने लगेंगे। यही तो है प्रणाश, तो यही तो है सर्वनाश जो विषाद से होता है, जो विषाद के परिणाम स्वरूप होता है। और जबकि प्रसाद का प्रभाव ऐसा कि शरीर बैठा हो लेकिन बिल्कुल हल्का, उसकी सारी गुरुता, उसका सारा भारीपन, उसके अंदर का सारा तमोगुण विनष्ट हो गया हो, हृदय मयूर की तरह, मोर की तरह नाच उठे, रोम रोम खिल उठे और हृदय में प्रेम रस की सरिता प्रवाहित हो जाए। रोमांच विषाद में भी होता है और रोमांच प्रसाद में भी होता है। अर्जुन की भी वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक वो विषाद का रोंगटे खड़े होना है और एक प्रसाद का रोमहर्षण, जो महर्षि का नाम है, जो ज्ञान की अवस्था में उनके इतना आनंद की सरिता उनकी प्रवाहित होती थी कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे प्रेम में। तो विषाद में भी रोमांच है और प्रसाद में भी रोमांच है, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा ये प्रसाद का प्रभाव, विषाद की बिल्कुल ठीक उल्टी अवस्था। महामुनि पतंजलि चित्त प्रसाद पर बहुत जोर देते हैं। स्वाभाविक है, समाधि की गहराइयों में बिना चित्त प्रसाद के साधक जा नहीं सकता, असंभव है। इसीलिए समाधि समापत्तियों की गंभीर चर्चा करने के बाद, क्षमा करें, गंभीर चर्चा करने से पहले जो समाधि की गहरी अवस्थाएं हैं, उन गहरी अवस्थाओं की चर्चा करने से पहले वो चित्त प्रसाद की चर्चा करते हैं कि चित्त का प्रसाद कैसे हो। तो उन्होंने 7 साधन वहां पर बतलाए हैं। कुछ साधन ऐसे ही आपके सामने गिना रहा हूं। पहला जो उन्होंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण बतलाया चित्त प्रसाद का साधन, जिसको सर्वप्रथम स्थान उन्होंने दिया है, वो मैत्री करुणा की भावना। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री हम सब समझते ही हैं, करुणा भी हम सब समझते हैं। मुदिता, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या करने के स्थान पर प्रसन्न होना कि देखिए बहुत कितना सुंदर कार्य ये कर रहे हैं, अद्भुत। तो अंदर से ईर्ष्या न करें कि अच्छा कर रहा है तो ईर्ष्या क्यों करनी, उसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए कि समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो प्रसन्न होना चाहिए। और एक उपेक्षा, यदि कोई हमारा अनादर सत्कार कर देता है तो फिर उसको क्षमा कर देना। तो ये उपेक्षा मतलब कुल मिलाकर के क्षमा। तो इनका बार बार अपने जीवन के अंतर्गत अभ्यास करते रहने से चित्त प्रसाद होता है। प्राणायाम के अभ्यास से भी चित्त प्रसाद होता है, महामुनि पतंजलि बतलाते हैं। इसी प्रकार से वीतराग महात्माओं का ध्यान यदि हम करें, वीतराग महात्माओं के जीवन को जाने,
वीतराग महात्माओं को ही उस परमात्मा का स्वरूप मानकर उनके आचरणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो वो भी हमारे चित्त प्रसाद का बहुत सुंदर साधन है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि स्वप्न में जो अनुभव होते हैं, सुषुप्ति में जो अनुभव होते हैं, हम सबको इनका यदि गहराई से चिंतन करें, जो उपनिषदों में किया गया है, ओंकार की साधना में भी इन स्वप्न और सुषुप्ति में होने वाले अनुभवों के चिंतन का बड़ा भारी महत्व होता है। इससे भी चित्त प्रसाद होता है और अंत में जो भी हमारे इष्ट देवता हों, उन इष्ट देवता का ध्यान भी चित्त प्रसाद का साधन है। और भी उन्होंने कुछ साधन बतलाए हैं, विस्तृत चर्चा है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। पर कहने का तात्पर्य यह है कि चित्त प्रसाद के अनेकों साधनों की चर्चा महामुनि पतंजलि ने समाधि की चर्चा करने से पहले बतलाई और फिर ये कहा कि इन सब साधनों से चित्त प्रसाद हो तभी चित्त इस प्रकार वश में आ पाता है कि साधक फिर उसे जहां भी चाहे वहां उसे लगा सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्व में लगा सकता है और महत् से भी महत्तम तत्व में लगा सकता है। इतना वश हो जाता है, इतना अधिकार हो जाता है उसका चित्त के ऊपर इन साधनों के द्वारा चित्त को निर्मल बना देने से कि फिर परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः सूक्ष्मतम तत्व में, सूक्ष्मतम तत्व से लेकर बृहत्तम तत्व तक वो जहां भी जिस विषय में भी चाहे फिर उस चित्त को उसमें लगा सकता है, वो चित्त वहां से हटेगा नहीं। ऐसी योग्यता, वहीं से फिर व्यक्ति समाधि की गहराइयों में जाने के योग्य बनता है। तो यहां पर भगवान जो प्रसाद की बात कर रहे हैं, गीता पे वापस आते हुए दुख से निवृत्ति के प्रसंग में प्रसाद की बात कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी थोड़ा सा प्रसाद पर विचार करना है। क्योंकि दुख से मन की निर्मलता, मन की शांति तो समझ में आ गई, लेकिन दुख की निवृत्ति के साथ प्रसाद का क्या संबंध है? क्योंकि यहां तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, कि आगे कहेंगे कि सारे के सारे प्रसाद जब आ जाता है जीवन के अंतर्गत तो सारे के सारे दुखों की हानि, सारे के सारे दुख अपने आप छूट जाते हैं। तो दुख की निवृत्ति के प्रसंग में भगवान यहाँ प्रसाद की बात कर रहे हैं। तो यही बात अगर योग सूत्रों में भी गहराई से देखें तो वहां भी हमें यही दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद से पहले महामुनि पतंजलि दुख की बात करते हैं, दौर्मनस्य की बात करते हैं। दौर्मनस्य मतलब मन खराब हो गया किसी कारण से, दुख है अंदर बहुत, तो इनकी बात करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ये मन में जो दुख आता है या मन में जो दौर्मनस्य आता है, खराब होता है मन, ये तब होता है जब चित्त के अंतर्गत विक्षेप हो। यदि विक्षेप ना हो तो दुख दौर्मनस्य नहीं आएगा। इसलिए फिर दुख दौर्मनस्य से बचने के लिए वो एक तत्वाभ्यास की बात करते हैं कि व्यक्ति एक तत्व का अभ्यास करे, मतलब एक तत्व पर, किसी एक तत्व को चुनकर उस, जैसे अगर हमारे सामने सैकड़ों मिट्टी के बर्तन हैं तो उन सारे के सारे मिट्टी के बर्तनों में एक तत्व है मिट्टी। तो दसियों बर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर और ध्यान को भटकाने के स्थान पर, क्योंकि 10 बर्तनों में ध्यान लगाएंगे तो 10 बर्तनों में भटकेगा, कभी इस बर्तन में कभी उस बर्तन में। तो अनेक से एक में लाने का तरीका यही है कि जो अनेक में भटक रहा है मन, वो उस सारे अनेक में एक जो मूलभूत तत्व है उसको पकड़ ले और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करे। तो अब उतने सारे बर्तनों में एक समानता है मिट्टी, उस मिट्टी पर अपने ध्यान को केंद्रित कर ले तो फिर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भटकेगा ही नहीं, जाएगा भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तो मिट्टी ही मिट्टी है। इस बर्तन में ध्यान कर जाए, उस बर्तन में ध्यान जाए, दोनों में मिट्टी तो वही है, तो एक मिट्टी पर ही केंद्रित रहेगा। इसी प्रकार से अंत में यह अभ्यास कोटि दर कोटि
गहराई में ले जाते हुए इस समस्त संसार में जो एक ही, जैसे सारे के सारे मिट्टी के बर्तनों में एक ही तत्व है मिट्टी, इसी प्रकार से इस संसार में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के अंतर्गत जो अंत में एक मूलभूत तत्व है चैतन्य तत्व, उसको पकड़ लेने से फिर वो भटकाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जब वो भटकाव समाप्त हो जाता है तो दुख और दौर्मनस्य, ये जो मन का खराब होना, मन में विषाद, ये सब भी समाप्त हो जाता है। तो एक तत्वाभ्यास कि वो बात करते हैं दुख की निवृत्ति के लिए, और उसी के तुरंत बाद कि एक तत्वाभ्यास नहीं हो पा रहा है तो फिर ये चित्त प्रसाद के 7 साधनों का वो निरूपण करने लगते हैं। तो प्रसंग वही है दुख की निवृत्ति, दौर्मनस्य की निवृत्ति की, कैसे ये जो मन खराब हो जाता है, दुख होता है, ये विषाद जो है, इस विषाद से कैसे निकला जाए, इसी के लिए ये चित्त प्रसाद के 7 साधनों का निरूपण वहां पर भी योग सूत्र के अंतर्गत। तो बिल्कुल यही बात। तो अब कहीं ठीक है जी, गीता के अंतर्गत भी प्रसाद का संबंध दुख की निवृत्ति से है और योग सूत्र में भी ऐसा है, लेकिन इसको और थोड़ा सा अगर हम समझें कि क्यों ये जो उन्होंने बात कही है महामुनि पतंजलि ने कि दुख दौर्मनस्य यानी विषाद के मूल में चित्त का विक्षेप ही है, चित्त का इधर उधर भटकना ही है, ये बहुत कम लोग इस बात को ठीक तरीके से समझ पाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने लगता है, अपने मन को एकाग्र करने लगता है, तो ये बात समझ में आने लगती है कि जैसे जैसे हम अपने चित्त को एकाग्र करने लगते हैं वैसे वैसे कुछ बड़ा विचित्र ये है कि मन अपने आप प्रसन्न होने लगता है, अपने आप सुखी होने लगता है, अपने आप खुश होने लगता है। और जितना इस मन को भूतकाल में, भविष्यत काल, भूतकाल में क्या क्या घटा है उस सब में भटकने देंगे, भविष्य काल में क्या क्या घट सकता है उसमें भटकने देंगे, तो फिर धीरे धीरे ये मन जो है ये खराब होता चला जाएगा। इसीलिए महामुनि पतंजलि दुख को, दौर्मनस्य को विक्षेप के साथ होने वाला, चित्त विक्षेप के साथ, चित्त का इधर उधर भटकना, चित्त विक्षेप मतलब चित्त का इधर उधर भटकना, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं। एक बहुत अच्छा 2010 में, मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, बार बार उस चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, करीब 2.5 लाख लोगों का शोध करके, अध्ययन करके, मैथ्यू किलिंग्सवर्थ और डैनियल गिलबर्ट, ये 2 प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, इन्होंने लगभग 2.5 लाख लोग, अगर मुझे संख्या सही याद आ रही है, विश्व के अनेकों देशों ऐप के माध्यम से जो शोध किया, उसके परिणाम स्वरूप जो उनका निष्कर्ष छपा साइंस मैगजीन में नवंबर 2010 में, उसका शीर्षक था कि एक भटकता मन दुखी मन होता है। A wandering mind is an unhappy mind. एक भटकता मन जो है वो दुखी मन होता है। तो पूरा उनका निष्कर्ष बिल्कुल यही निष्कर्ष। तो बड़ा अच्छा, जब मैंने उस समय पढ़ा तो लगा देखो बिल्कुल जो बात प्रसाद शब्द के अंतर्गत बैठा हुआ है। प्रसाद को हम प्रसन्न कहते हैं। जब हम किसी से कहते हैं कि आज आप प्रसन्न हैं क्या, तो इसलिए मैं कल कह रहा था कि इन शब्दों की गहराई को हम नहीं समझ पाते कि इस प्रसन्न शब्द में कितनी गहराई है। प्रसन्न, जब हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप प्रसन्न हैं क्या, तो हम वास्तव में उससे ये पूछ रहे हैं कि आपका मन स्थिर है क्या। वो तो एक अर्थ हमने आज दे दिया है कि प्रसन्न का मतलब खुशी, लेकिन मूल रूप से प्रसन्न शब्द का अर्थ है क्या आपका चित्त आज निर्मल है क्या आज आपका चित्त एकाग्र है क्या आज आपका चित्त विक्षिप्त तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इस शब्द का चयन किया, जिन लोगों ने इस शब्द का निर्माण किया, महामुनि पतंजलि, महामुनि पाणिनि, महर्षि पाणिनि, ये जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, ये मनोवैज्ञानिक थे, ये अध्यात्म विद्या ध्यान के अभ्यास के द्वारा इन
मनोवैज्ञानिक सत्यों को ठीक तरीके से समझते थे तो वो जानते थे कि जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक वो प्रसन्न हो ही नहीं सकता, तब तक वो खुश हो ही नहीं सकता, तब तक वो सुखी हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने इन शब्दों का निर्माण किया। क्योंकि भटकता मन, विक्षिप्त मन दुखी ही होगा, विक्षिप्त मन दौर्मनस्य अवस्था में ही होगा, मन खराब होगा। तो अब चूंकि ऐसा है, इसीलिए ध्यान के आचार्यों की दृष्टि से ये बहुत ही सहज स्वाभाविक है कि चित्त प्रसाद के मूल में, यानी प्रसन्नता के मूल में एकाग्रता है, एक तत्वाभ्यास है। इस एक तत्वाभ्यास से, इस एकाग्रता से जितना मन का भटकाव समाप्त होता जाएगा, उतना ही चित्त प्रसाद युक्त कह लीजिए, प्रसन्न कह लीजिए, एक ही बात है। प्रसाद युक्त कह लीजिए या प्रसन्न कह लीजिए, वो प्रसन्न होता चला जाता है। और फिर ऊपर से ये तो हुई केवल मन में भटकाव समाप्त होने की बात। फिर जब इस चित्त नदी के अंतर्गत ये जो विचारों का प्रवाह चलता है, इस विचारों के प्रवाह में नकारात्मक जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, उन नकारात्मक विचारों के स्थान पर सकारात्मक विचार आ जाएं। राजसिक तामसिक विचारों के स्थान पर आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थपरायणता, इन सब के स्थान पर कहीं सात्विक भावना आ जाए, वही मैत्री करुणा आदि की, तो चित्त की क्या प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। तभी महामुनि पतंजलि प्रसाद के मूल में मैत्री की, ये भी एक ऐसी बात है जो आज का मनोविज्ञान पूरी तरह से इस बात को समझता है। आज देखें अगर मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो करुणा के ऊपर, लविंग काइंडनेस जो मैत्री शब्द का अनुवाद है, उसके ऊपर इतना मनोवैज्ञानिक लोग आज के समय में, आधुनिक मनोवैज्ञानिक लोग मनोविज्ञान की दृष्टि से शोध कर चुके हैं। और हर शोध में बार बार ये निकल कर आता है कि कितना ये व्यक्ति की मौलिक प्रसन्नता धन से नहीं, ख्याति से नहीं, विषयोपभोग की सामग्रियों से नहीं, बल्कि इस तरीके से आती है कि मन एकाग्र हो, शांत हो, मैत्री करुणा आदि सद्गुण उसके अंतर्गत बढ़े। और इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको दूं तो मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं, बार बार इसलिए दोहराता हूं कि कभी हम में नए लोग जुड़ जाते हैं, कभी हम इन बातों को भूल जाते हैं। तो अगर आप गूगल करें दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति कौन है, तो एक नाम जो जिनका निकल के आएगा, मैथ्यू रिकार्ड, भिक्षु हैं, जिनके ऊपर उनको सबसे अधिक प्रसन्न, इसी सबसे दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति इसीलिए कि उनके ऊपर बहुत शोध हुए। उनके मस्तिष्क का शोध करके वैज्ञानिकों ने देखा कि सबसे बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति का मस्तिष्क किस प्रकार का होता है। तो 2004-2005 में ये सब शोध के परिणाम निकले थे, नेशनल जियोग्राफिक जैसी पत्रिकाओं में छपे थे। तो अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए, और पूछा गया, उसके बाद स्वाभाविक है उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई, बौद्ध भिक्षु थे, उनसे पूछा गया कि क्या चीज़ है, क्या किस आधार पर आपने, किस तरीके से आपने अपने मस्तिष्क का, मतलब मन का नहीं बल्कि ये जो मस्तिष्क है, जो ये खोपड़ी के अंदर मांस का और कोशिकाओं का जो समूह है, इसके अंतर्गत कैसे आप इतना बदलाव ला पाए कि आज आपको विश्व के मनोवैज्ञानिक विश्व का सबसे प्रसन्न व्यक्ति घोषित कर रहे हैं। तो उन्होंने किया कुछ नहीं, नेपाल में अपने गुरु के साथ बैठकर यही ध्यानाभ्यास और मैत्री भावना आदि सीखकर 25-30 सालों तक लगातार पूरी लगन के साथ मैत्री आदि भावनाओं का अभ्यास किया, उसका ये परिणाम था। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है। और ऐसे अभ्यास करने वाले उनके गुरुजन, और ऐसे न जाने कितने गुरुजन हमारे देश के अंतर्गत, हमारे भारतवर्ष के, हमारी इस पुण्य भूमि के अंतर्गत अनादिकाल से चलते चले आ रहे हैं, आज भी चलते चले आ रहे हैं, आज भी विद्यमान हैं कि इतने ऐसे
कि केवल वो प्रसन्न नहीं, केवल वो शांत नहीं, बल्कि उनकी सन्निधि में हम क्यों दौड़ दौड़ कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास जाके जब उनके चरणों में हम बैठते हैं तो हमें भी वो शांति मिलती है। उतनी देर के लिए हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, उतनी देर के लिए हम भी शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद उन्होंने अपने जीवन में उतारा हुआ होता है। तो जितनी देर तक हम उनकी सन्निधि में रहते हैं उतनी देर वो उस प्रसाद का अनुभव हमको भी होता है। किसी भी संत के साथ बैठ जाइए, ये महसूस होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जीवन में प्रसाद चाहिए, जीवन में प्रसन्नता चाहिए। तो ये प्रसन्न शब्द को समझना होगा कि कितना गहरा भाव है इस प्रसन्न शब्द का, और इस शब्द के भाव को समझते हुए चित्त को प्रसन्न जल के समान शांत एवं निर्मल बनाना होगा। और इसके साधन केवल दो ही हैं कि धीरे धीरे विक्षेप को कम करते हुए एकाग्रता उत्पन्न करना और मैत्री करुणा आदि जो सद्भाव हैं, इन सद्भावों की भावना करना। भावना करना मतलब चित्त के प्रवाह में इनको उत्पादित करना, इनको पैदा करना, जिससे विचारों के प्रवाह में मैत्री और करुणा के भाव का रंग चढ़ा ही रहे। जो भी विचार, एक तो विचार केंद्रित हो, ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं, एकाग्र हो, और उस विचारों के प्रवाह में नकारात्मकता के स्थान पर अद्वेष्टा सर्वभूतानां, राग द्वेष की भावनाएं न होकर मैत्रः करुणा एवच, सभी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और करुणा, क्षमा, मुदिता, ये भाव इसके अंतर्गत आए। तो ऐसे व्यक्ति का चित्त, बाहर की अवस्था चाहे कुछ भी हो, उस व्यक्ति का चित्त सदा ही प्रसन्न होगा, वो अंदर से प्रसन्न होगा। तो भारतीय प्रसन्नता जो है, हैप्पीनेस तो मुझे नहीं पता, मुझे अभी हैप्पीनेस शब्द की खोज करनी पड़ेगी कि हैप्पीनेस शब्द के पीछे अंग्रेजी में क्या भाव है। लेकिन भारतीय प्रसन्नता जो शब्द है, भारतीय प्रसन्नता, इस शब्द के पीछे जो गहराई है प्रसाद की, वो हमें यहां गीता के अंतर्गत दिखाई देती है। तो आज यद्यपि इतने शोध हो चुके हैं मनोविज्ञान में, हमारे ऋषि महर्षि हजारों वर्षों से ये बात हमें समझाते रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद आज के भी युग में बहुत कम लोग इस बात को समझते होंगे कि आंतरिक आनंद, जिसको प्रसन्नता कहते हैं, वो केवल उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है जिस अनुपात में चित्त का विक्षेप, चित्त का भटकाव कम होता चला जाता है। ये आंतरिक आनंद, ये प्रसन्नता उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है जिस अनुपात में चित्त का भटकाव कम होने के साथ साथ उस प्रवाह में मैत्री करुणा जैसे भाव जुड़ते चले जाएं। हम जितना अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते चले जाएंगे, उतना ये शांत होता चला जाएगा, और फिर उसमें जितने सद्विचार, सात्विक विचार लेकर आएंगे, उतना ही हमारा प्रसाद यानी हमारी प्रसन्नता का स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो वो मीठा मीठा प्रसाद जो मंदिर में जाकर हमें प्रभु के चरणों को चढ़ाने के बाद उपलब्ध होता है, वो प्रतीक है जीवन की इस मधुरता का, जिसका ज्ञान महर्षि दधीचि, दध्यंग अथर्वण, जिन्होंने मधु विद्या दी है, जिसमें मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, ऐसा उनका जो अनुभव है, वो अनुभव ऐसा है कि उनको चारों ओर जगत में शहद ही शहद महसूस हो रहा है। चारों तरफ उनको नदियां मधु से प्रवाहित होती हुई, हवाएं मधु से प्रवाहित होता, हर जगह जैसे द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः, सब जगह शांति ही शांति उनको दिख रही है। इसी प्रकार से उससे पहले सभी जगह वही मिठास, वही मधुरता का अनुभव उनको हो रहा है। यही मधु विद्या है। मधु शब्द, अभी उसका प्रसंग नहीं, लेकिन
उपनिषदों में कभी कभी जब ये जिह्वा में मधुमत्तमा इत्यादि मधु शब्द आते हैं, माध्वीर्नः सन्तु औषधि, इस प्रकार के जब मधु शब्द आता है तो मधु शब्द पर जब गहरा विचार वैदिक दृष्टि से, ऋग्वेद की दृष्टि से किया जाता है और किस प्रकार से मधु, ये शहद कितना गहरा प्रतीक है आध्यात्मिक मधुरता का, आंतरिक मधुरता का, वो एक चिंतन का धरातल ही अलग है। पर प्रसाद उसी दिशा में ले जाता है व्यक्ति को, उसी जीवन की मधुरता जो अपने अंदर जब वो मधुरता भर जाती है तो स्वाभाविक है अपने अंदर कड़वापन हो, जिस व्यक्ति के अंतर्गत कड़वापन भरा पड़ा हो उसको चारों ओर कड़वापन ही महसूस होगा। कुछ भी घटित होगा वो खिजियाएगा, वो परेशान होगा। उसको आप कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ मीठा भी बोलेंगे तो उसको सुन के भी वो चिढ़ जाएगा, उसका कुछ ना कुछ और अर्थ लगाएगा, क्योंकि अंदर कड़वापन भरा पड़ा है। और जब अंदर मधुरता भर जाती है तो आप उसको कुछ कड़वा भी बोल देंगे तो उसके कानों तक पहुंचते पहुंचते उसके कानों में इतनी मिठास घुली हुई है कि वो कड़वे शब्द भी कान में जाकर मिठास घोल के ही उसके दिमाग में पहुंचेंगे। तो क्षमा तो उसका सहज स्वभाव बन जाता है, क्षमा के लिए उसको परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। तो ये है आंतरिक मधुरता, ये है आंतरिक प्रसन्नता, जो व्यक्ति के जीवन में जब आती चली जाती है तो फिर स्वाभाविक है प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। दूसरी ओर विषाद की मूल में वही है तृष्णा, वही कामना, जिसके लिए भगवान ने कहा कामात क्रोधो भिजायते, और विनाश की ओर ले जाने की बात जो भगवान ने कही। तो जैसे जिस अनुपात में चित्त का भटकाव कम होता चला जाता है उसी अनुपात में प्रसन्नता, सुख, आंतरिक सुख बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से जिस अनुपात में चित्त का विक्षेप, चित्त का भटकाव बढ़ेगा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और उस चित्त के भटकाव के मूल में कुछ और नहीं, तृष्णा है, कामना है, वो जितनी बढ़ती चली जाएगी उसके साथ जितना भटकाव बढ़ता चला जाएगा उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। होता है कि तृष्णा, बहुत भारी तृष्णा हो, उसकी थोड़ी पूरी हो जाए तो कुछ देर के लिए शांति मिलती है, कुछ देर के लिए सुकून मिलता है, बड़ा चैन मिलता है कि आह, ये चीज़ मैं चाहता था, मुझे ये चीज़ मिल गई। लेकिन वो सुकून ऐसा है जैसे खाज को खुजलाने के दौरान होने वाला सुकून, जो होगा क्षणिक, बाद में केवल खाज को और भड़का ही देगा। इसीलिए भगवान ने दिखाया कि किस प्रकार से विषयों का अभिध्यान मानव के सर्वनाश का, यानी भयावह दुख में पतन का कारण बन जाता है। तो मैं बार बार इस बात को कह देता हूँ कि आज का ये पूरा का पूरा विज्ञापन उद्योग, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है, वो हमारे अंदर असंख्य वस्तुओं के प्रति तृष्णा जागृत करके, कामना जागृत करके वास्तव में हमारी शांति, हमारे सुख चैन को लगातार लूटने में लगा रहता है। हमें में यह उद्योग बारंबार याद दिलाता है कि हमारे पास क्या क्या नहीं है और किन किन कारणों से वे वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए, बिना उन वस्तुओं के हम अधूरे हैं। उसने सुनिश्चित किया हुआ है कि केवल हमारी खाज बरकरार ही न रहे अपितु बढ़ती रहे और हम उसको खुजलाते रहें, और उस खुजलाने के जो चैन, शांति और सुकून है, उसी को ही जीवन का शांति और सुकून, चैन समझकर बस इसी प्रकार से एक भटकते रहें जीवन के अंतर्गत विक्षेप की अवस्था में। पर प्रसन्नता, प्रसाद उससे विपरीत दिशा में है। यही प्रसाद की खोज में, प्रसन्नता की खोज में लगे भारत के ऋषियों, मुनियों, बुद्धों, और यहाँ तक मैंने जो साहित्य देखा है हैप्पीनेस पर, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का, उनकी यही स्थापना प्रतीत होती है। मैथ्यू रिकार्ड जैसे विश्व के सबसे तथाकथित ख्याति प्राप्त प्रसन्न व्यक्ति, और भी बहुत कम संसाधन होते हुए भी विश्व के सबसे प्रसन्न देशों में भूटान जैसे देशों का शुमार होना, भूटान को विश्व के सबसे प्रसन्न देशों में से एक माना जाता था पहले, अब नहीं, अब कुछ समय शायद 2004-2005 तक ऐसा था। फिर जैसे जैसे विकास आता चला गया
लोगों की तृष्णाएं और वो सब बढ़ती चली गई। तो अब शायद वहाँ नहीं है, लेकिन पहले काफ़ी वर्षों तक भूटान विश्व के सबसे प्रसन्न देशों में। तो ये इन विचारों की प्रासंगिकता आज भी प्रमाणित करता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि जीवन में यदि चिरस्थायी और वास्तविक प्रसन्नता उपलब्ध करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की नहीं, अपितु एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है, और कामनाएं स्वार्थपरायणता के स्थान पर मैत्री, करुणा जैसे सद्भावों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर व्यक्ति के जीवन में प्रसाद आता है, तब जाकर व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता आती है। भौतिक विकास बहुत अधिक आवश्यक है। लक्ष्मी को हम नारायण की अर्धांगिनी के रूप में, शक्ति के रूप में हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस लक्ष्मी के भी अनेकों स्वरूप हैं। विद्या भी एक प्रकार की लक्ष्मी ही है, और भौतिक विकास से भी अधिक आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा, भागवत की बात ध्यान आ जाती है कि जीवन में दो बातें आ जाएं, धर्म और मैत्री। बहुत सरल, अब मैं बहुत सरल शब्द में इस बात को समेट रहा हूँ, जो जितनी बात मैंने फैला दी भागवत ने बहुत सुंदर तरीके से कहानी के माध्यम से समेटा है, प्रतीकात्मक रूप से। भागवत जी में धर्म की 13 पत्नियां हैं। चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत प्रारंभ में ही आता है, श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः। ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, संतुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। इन सब पत्नियों में से एक एक संतान जन्म लेती है। जब धर्म और उनकी एक पत्नी जुड़ते हैं तो एक संतान जन्म लेती है। मैं सभी पत्नियों की संतान, देखने लायक प्रसंग है कि कौन सी पत्नी से कौन सी संतान उत्पन्न होती है। नर नारायण की भी उत्पत्ति वहीं मूर्ति से होती है। धर्म और मूर्ति की ही संतान है नर और नारायण। अलग बात है, इस अपने मतलब की बात वहां पर केवल इतनी है कि उन धर्म की 13 पत्नियों में जो दूसरी पत्नी है मैत्री, वही मैत्री प्रसाद को जन्म देती है। तो आगे का श्लोक अगर देखें, श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम। मैत्री, धर्म और मैत्री ये दोनों जुड़कर धर्म और मैत्री की संतान ही है प्रसाद। तो कुल मिलाकर जीवन में धर्म आ जाए, धर्म के साथ श्रद्धा आ जाए तो शुभ पैदा होता है, दया आ जाए तो निर्भयता पैदा होती है, और मैत्री आ जाए, करुणा आ जाए तो अभय। फिर उस व्यक्ति से कभी किसी को भयभीत होने की आवश्यकता, वो कभी किसी को भय देगा ही नहीं, कभी किसी को भयभीत नहीं करेगा। अगर धर्म और करुणा जुड़ जाए और धर्म और मैत्री जुड़ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रसाद आ जाता है। धर्म और करुणा जुड़ जाए तो अभय पद की प्राप्ति होती है, और धर्म और मैत्री जुड़ जाए तो प्रसाद को ये जन्म देती है। तो बहुत सरल तरीके से भागवत जी के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध में प्रारंभ में ही दक्ष की जो ये पत्नियां हैं, दक्ष वास्तव में कुशल है, कुशल बुद्धि। जब कुशल बुद्धि से ये पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और इन पुत्रियों को ले जाकर हम अपने धर्म के साथ, जो धर्म की साधना हमने की है, उस धर्म के साथ जोड़ देते हैं इनको। और धर्म वही है, धर्म तो यहां बहुत बड़ा धर्म है। मनसश्चेन्द्रियाणाम च ह्यैकाग्र्यम परमम तपः। और उसी को ही सबसे बड़ा धर्म, जो एकाग्रता, मन की पूर्ण एकाग्रता, वही सबसे बड़ा धर्म है। उस पूर्ण एकाग्रता के साथ जिसको योग को, हाँ, एतत्तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, योग से आत्मदर्शन करना यही परम धर्म है। तो इस एकाग्रता को प्राप्त होकर आत्म तत्व का दर्शन जो है, यही धर्म है। इस धर्म के साथ दक्ष यानी कुशल साधक से उत्पन्न होने वाली जो ये 13
कन्याएं हैं, इन 13 कन्याओं का जब विवाह कर देता है उस धर्म के साथ, तो इनमें से एक को हम पकड़े मैत्री को, तो उस मैत्री का जब विवाह कर देता है उस धर्म के साथ, तो उसके परिणाम स्वरूप जीवन के अंतर्गत प्रसाद पैदा हो जाता है। उसी प्रसाद की चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। और सरल शब्दों में कहूं तो सभी प्राणियों में मैत्री रखकर हमें जो उनके हित का आचरण करके एक आंतरिक सात्विक सुख मिलता है, चैन मिलता है। एक सरल सा उदाहरण, सड़क के किनारे नेत्रहीन व्यक्ति खड़ा है, हम उसे जानते भी नहीं, डर रहा है सड़क को पार करने में, हमें जल्दी है, लेकिन फिर भी अचानक हमारे मन में विचार आया कि चलो खड़ा है, कहीं इसको कोई गाड़ी कुछ कर ना दे, तो हाथ पकड़ करके हम उसको पार कर देते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा संतोष अंदर का कि हाँ, अरे मैंने बहुत आज बड़ा अच्छा काम किया, एक आंतरिक संतुष्टि कि आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया। बस ये जो आंतरिक सुकून मिलता है जब किसी के लिए निस्वार्थ भावना से कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो उसके बाद जो एक आंतरिक सुकून मिलता है, जो मैं ये गीता का चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इसके बाद के जो कुछ घंटे होते हैं, ये 4 से 5 के बाद के जो कुछ घंटे होते हैं, ये मेरे 24 घंटों के सबसे प्रसन्न घंटे होते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे फिर संसार आ जाता है वापस, तो एक अलग बात है, वो दोबारा से फिर एक पर्दा छा जाता है। लेकिन ये जो, क्योंकि एक अच्छा कर्म है और इसके परिणाम स्वरूप जो एक आंतरिक संतुष्टि, एक आंतरिक सुकून सा मिलता है जब भी हम कोई, वो सात्विक प्रसन्नता जो है, बस वही है प्रसाद। और इसीलिए भगवान उसी प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण सर्वभूतहिते रताः की बात करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, इतना जोर देते हैं विष्णु भक्त के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, समस्त प्राणियों के हित में रत रहने पर जोर देते हैं, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा की भावना पर इतना जोर देते हैं। कारण यही है कि यही सब मिलकर हमारे जीवन में वो प्रसाद उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रसाद को हम हल्के में न लें, क्योंकि भगवान ने, और यही मैं ये भी अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि आप तप शब्द सुनते हैं, कितनी एक सोच हमारी कितनी सीमित हो गई है कि जब हम तप शब्द सुनते हैं, तपस्या शब्द सुनते हैं, तो तुरंत हमारे मन में आता है कि हिमालय में कहीं बद्रीनाथ मंदिर के सामने बर्फ में गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे में बैठ जाएं और ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, तो ये हो गया तप। ये एक तप का स्वरूप सामाजिक रूप से हमारे मन में तपस्या का मतलब ये है। गीता में आप देखेंगे तो मुझे लगता है शायद सर्वोत्तम तप, अगर मेरे से कोई पूछे कि श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत सर्वोत्तम तप क्या है, तो इस मन प्रसाद को बनाए रखना, मन प्रसाद को बनाए रखना, मन की प्रसन्नता को। और इसका प्रमाण है 17वें अध्याय में जो भगवान ने 3 प्रकार के तप बतलाए हैं, मानसिक तप, शारीरिक तप और वाचिक तप। शारीरिक और वाचिक तप से श्रेष्ठ है मानसिक तप, और उस मानसिक तप में सबसे पहला मनः प्रसादः, सबसे पहला मनः प्रसादः, उसके बाद सौम्यत्वम, सौम्यता, सभी के प्रति सौम्य भाव बनाए रखना, वो दूसरा उन्होंने कहा। सबसे पहले उन्होंने मनः प्रसादः को कहा, तो मनः इत्येतत् तपो मानसमुच्यते, उसको उन्होंने मानस तप बतलाया। तो तप की विचारधारा ही हमको बदलनी होगी कि वो तप इसीलिए है कि वो तप, मैं उस तप की निंदा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल गलत न समझें। वो जो तप है, यदि कुछ ऋषि महर्षि वहां तक भी जाते हैं और बद्रीनाथ के मंदिर में बर्फ के अंतर्गत गड्ढा खोदकर बैठते हैं, तो शायद केवल इसीलिए क्योंकि वो भी एक तरीका है। अगर तप सही हो, बिल्कुल सही हो,
तो विदुर जी ने ये बात कही है महाभारत के अंतर्गत कि तपसस्तसु सुतप्तस्य, अगर तप सही, तप जो कर्म आपने किया वो सही था या नहीं, जो तप आपने तपा वो तप सही था कि नहीं, और अध्ययन जो आपने किया वो अध्ययन सही था कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है। तो इसकी कसौटी विदुर जी ने महाभारत के अंतर्गत ये दी है, तस्यांते सुखमेधते। अंत में उसको करते समय चाहे जितना कष्ट हो, कितना भी परिश्रम पड़े, लेकिन अंत में एक बड़ा हल्कापन, एक आंतरिक सुख, आनंद और शांति की अवस्था। योगाभ्यासी, आसनों के अभ्यासी इसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। आसनों का अभ्यास करने में शरीर पर बड़ा कष्ट भी होता है, परेशानी भी होती है, लेकिन जब आसनों का 1-1.5 घंटे पूरी लगन के साथ योगाभ्यास कर लेते, योगासनों का अभ्यास कर लेता है, तो उसके बाद जो एक हल्कापन शरीर के अंतर्गत महसूस होता है, एक आंतरिक सुख, एक ऐसे कि बिल्कुल गुब्बारे की तरह, जैसे हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर उड़ रहा हो, उस प्रकार से महसूस होता है। एक आंतरिक अवस्था बन जाती है जो काफी देर तक फिर बनी रहती है, कई घंटों तक बनी रहती है योगा। यही तप यदि सही है, अध्ययन यदि सही है, कर्म यदि हमारा सत्कर्म है, तो उसके अंत में भी ये अवस्था अवश्य उपलब्ध होती है। तो चूंकि ये सारे के सारे तप मनः प्रसाद के हेतु बनते हैं, इसीलिए इन तपों का अभ्यास किया जाता है, लेकिन अंत में भगवान ने सबसे बड़ा तप इसी को ही माना है, मनः प्रसाद को। तो आज प्रसाद के विषय में इतनी चर्चा हो गई, बहुत है, थोड़ा एक भूमिका तैयार हो गई। अब इस प्रसाद के विषय में भगवान क्या कहेंगे कि किस प्रकार का व्यक्ति इस प्रसाद को प्राप्त करता है, और इस प्रसाद को प्राप्त कर लेने के बाद होता क्या है, ये भगवान के शब्दों में हम देखेंगे कल से 64वें श्लोक में और 65वें श्लोक में ये प्रसाद की चर्चा है। अब प्रार्थना यही होगी कि अगले बार जब भी मंदिर में जाएं और वो माखन मिश्री का थोड़ा सा प्रसाद जो मिलता है, या जो भी प्रसाद वहाँ पर मिले, उस प्रसाद को जब इस प्रसाद की कसौटी पर देखें और समझें कि वो प्रतीक है इस प्रसाद का, कि वो हमारे जीवन में भगवान का दर्शन करने पर वो प्रसाद आया। यदि भगवत दर्शन वास्तविक आ जाए तो क्या प्रसाद जीवन में आएगा, क्या मधुरता जीवन के अंतर्गत भरती चली जाएगी, वो याद दिलाने के लिए पंडित जी हमको वो प्रसाद दे देते हैं। वो अब हर बार जब हम प्रसाद लें पंडित जी से, तो उस समय ये चीज़ अगर ध्यान में रहे और इस ओर साधना करते रहें, तो फिर जिस प्रसाद की, क्योंकि भगवान यहाँ जिस प्रसाद की बात कर रहे हैं वो उस मंदिर वाले प्रसाद की बात नहीं है, वो उस जीवन में आ जाने वाले एक सजीवंत मधुरता रूपी प्रसाद है। वो प्रसाद की बात, वो प्रसाद फिर हमारे जीवन के अंतर्गत आता चला जाएगा। उसी को याद दिलाने के लिए पंडित जी हमें वो प्रसाद देते हैं। तो आइए इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।